बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, प्रत्येक व्यक्ति सफाई को ही पसंद करता है। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा न होगा जिसको गंदगी से प्रेम तथा सफाई से घृणा हो। वयोवृद्ध सभी को स्वच्छता एवं सुंदरता ही प्रिय लगती है। आप एक छोटे से अनजान बालक को ही देख लीजिए कि वह अस्वच्छ तथा असुंदर वस्तु कदापि पसंद नहीं करेगा। यदि किसी मेहमान को घर में बुलाना हो तो लोग घर की एवं तन की सफाई दिलो जान से पूरा समय देकर करते हैं। इस कारण तो केवल यही होता है कि आया हुआ मेहमान यह न सोचे कि इनके घर में सफाई नहीं है या ये लोग साफ नहीं रहते, और भविष्य में उनके घर जाने के लिए वह इच्छा भी नहीं करें। परंतु यह सब तो दुनिया में बाहरी सफाई करने तथा शान या इज्जत बनाने के साधन हैं, किंतु विचार यह करना है कि मनुष्य संसार में केवल वहाँ शान इज्जत बनाने के लिए अथवा ऊपरी सफाई रखने के लिए आया है, या मालिक की दरगाह में भी इज्जत पाने के लिए आया है। संत महापुरुष तो फरमाते हैं कि मनुष्य प्रभु भक्ति करके मालिक को प्राप्त करने के लिए ही संसार में आया है। इसके लिए वहाँ सफाई की इतनी अहमियत नहीं है, अपितु मन की सफाई करने पर ही वह जोर देते हैं। उनकी वाणियों में यह भी उपदेश दिया गया है कि मन की सफाई करो, मन से युद्ध करो और मन को ही अपना गुलाम बनाने की चेष्टा करो। नित्य प्रति नाम का चिंतन करने से मन शुद्ध वह निर्मल होता है। साथ ही साथ वह यह भी हिदायत करता है कि मन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार आदि गंदगी को बाहर निकाल फेंको। लेकिन यह सब तभी हो सकता है जबकि संतों महापुरुषों के सदुपदेशों को पूरा क्रियात्मक रूप में मनन किया जाए। वह हर समय जीव को मन के संवारने व सुधारने के लिए चेतावनी देते रहते हैं। अपनी आध्यात्मिक शिक्षा से संसारी लोगों को उनका वास्तविक उद्देश्य स्मरण कराते हैं। तभी तो संतों ने कहा है, गुरु धोबी शीस कपड़ा, शामुन सिरजनहार, सुरती शिला पर धोइयो, निकसे ज्योति अपार। अर्थात संत सद्गुरु का उपदेश साबुन है। वे जीव को ऐसी ज्ञान बुद्धि प्रदान करते हैं कि जीव सुरती को शब्द के साथ जोड़कर अभ्यास कराता है और धीरे धीरे मन में से गंदे विकारों को निकालने का भरसक प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन शुद्ध व स्वच्छ होकर नाम के रंग में रंग जाता है। इसी प्रकार जीवों को समझाने हेतु निम्नलिखित दृष्टांत से यह दर्शाया है कि मन की सफाई से ही वास्तविक सफाई है। एक समय की बात है कि एक काफिला कहीं जा रहा था। मार्ग में उनका एक ऊंट कहीं दूर निकलकर मार्ग भूल गया। भटकने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था।
इसलिए उसे अपनी सुधि न रही। वे शुद्ध होने के कारण वह बिना देखे भाले भागता ही चला जा रहा था। आगे एक कुआं आ गया जिसकी मुंडेर अधिक ऊंची न थी। वह उसमें गिरकर मर गया। समीप ही एक गांव था। उस ग्राम के निवासी इसी कुएं का पानी प्रयोग में लाते थे। दूसरे दिन उस गांव के लोग कुएं में से पानी भरने गए तो उसमें दुर्गंध फैली हुई थी। सब ग्रामीण परस्पर सोचने लगे कि न जाने पानी से दुर्गंध क्यों आ रही है। हर किसी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विभिन्न उपाय बतलाए। कई बुजुर्गों व पंडितों से पूछा। आखिरकार एक पंडित जी ने कहा, 500 घड़े पानी इसमें से बाहर निकाल फेंको। सभी ग्रामीण पानी निकालने में जुट गए, परंतु तब भी कोई अंतर न हुआ। पंडित जी से फिर दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसमें कोई सुगंधित वस्तु, इत्र आदि डाल दो। लेकिन सुगंधित वस्तु डालने पर भी दुर्गंध नहीं गई, बल्कि समय की गति के साथ साथ दुर्गंध भी बढ़ती गई। अब फिर पंडित जी का द्वार खटखटाया। जहाँ तक उनकी बुद्धि सीमित थी, उन्होंने उसी के अनुसार उपाय भी बतलाना था। पुनः पूछने पर उन्होंने कहा कि अब की बार इसमें गंगा जल डाल दो। लोगों को यह विश्वास था कि अब तो अवश्य दुर्गंध काफूर हो जाएगी, लेकिन कहाँ, वह तो घटने का नाम ही नहीं लेती थी। सभी ग्राम निवासी चिंतित हो गए कि यहाँ का अन्य कोई पानी का साधन भी नहीं है। अब क्या करें तो क्या करें। इतने में वहाँ से एक संत महात्मा जी गुजरे थे। सभी लोगों को हैरान, परेशान और दुखी देखकर उनसे न रहा गया। उन्होंने समीप आकर कहा, अरे भाई, कौन सी ऐसी जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है और आप लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। ग्राम निवासियों ने विनय की, महाराज, आप ही हम पर दया कीजिए। 2-3 दिन से इस कुएं के पानी से दुर्गंध आ रही है। इन पंडित के कहने पर कई उपाय किए, लेकिन यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब कृपा करके आप ही बताइए कि यह दुर्गंध कैसे दूर होगी। संत महापुरुष दूरदर्शी होते हैं। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा कि यह दुर्गंध कहीं बाहर से तो आ नहीं रही। जब कुएं के अंदर ही पैदा हुई है तो पहले इसके भीतर जाकर देखो कि कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है गिरी जिसके सड़न से दुर्गंध फैल गई हो। महात्मा जी के कथन अनुसार एक व्यक्ति ने कुएं में जाकर देखा तो सचमुच एक ऊंट का मृतक शरीर पड़ा था। महात्मा जी ने कहा कि पहले इसे मृतक ऊंट को बाहर निकालो, फिर कुएं का पानी निकाल कर सफाई करो। इसके बाद कुएं का पानी स्वच्छ व निर्मल हो जाएगा। अतः महात्मा जी के कथन अनुसार पहले मृतक ऊंट को निकाला गया, फिर कुएं की सफाई की गई तो पानी की दुर्गंध भी जाती रही। संत महापुरुष जीव को समझाने के लिए इतनी रचना रचाते हैं। इस दृष्टांत का तात्पर्य यही है कि जीव की सुरती भी इसी प्रकार मोह, माया, अहंकार आदि के विकारों से मलिन हो चुकी है। अपनी बुद्धि एवं विचारों के अनुसार दान, पुण्य आदि अनेक कर्म करता है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे सफलता नहीं मिलती।
यह सब तो उसी भांति हुआ जैसे ग्राम निवासी ऊँट के मृतक शरीर पर इत्र, फुलेल और गंगा जल आदि डालते रहे। उनका सारा समय परिश्रम व्यर्थ गया। इसी प्रकार मन की मलिनता को भी सत्पुरुषों द्वारा बतलाए गई युक्ति द्वारा ही दूर कर सकते हैं। उनके पास हर एक जीव के लिए हर प्रकार के साधन विद्वान रहते हैं। वे कार्य को सरल व सुगम बना देते हैं। महापुरुष यही फरमाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों को हृदय से निकाल कर नाम का सुमरन करो अथवा सुरती को सद्गुरु के शब्द के साथ जोड़कर मन को स्वच्छ वह निर्मल बनाकर इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः मालिक को प्राप्त करने के लिए मन की सफाई करके प्रभु नाम का सुमरन करना नितांत आवश्यक है। गुरुमुखो।